जब देखो तब हम ही को लगाई रहती है, खाना बना लो, ये कर लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। देवरानी जी को अम्मा जी कभी कुछ नहीं कहती है ना, उनको काम बताती हैं। जब देखो तब वो बस बहाना बना के इधर को चली जाएंगी, उधर को चली जाएंगी, जैसे हमने ठेका लिखा के रखा हो किसी के काम का। 4 बजे से जगा देती हैं, चाय बना दो, नाश्ता बना दो, ये ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है। बस हम ही तो दिखते हैं, बाकी तो घर में कोई है नहीं। जैसे मैं तो सच में इस घर में शादी करके पछता रही हूँ। मेरी तो लाइफ ही ध्वस्त हो गई है एकदम से। गमार समझ लिया है मुझे, गमार। जैसे मैं अंगूठा टेकूं, मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। यही समझ रखा ना सब लोगों ने। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो पूरा दिन काम करता रहे, काम ही करता रहे। कभी कभी तो देवरानी जी भी कर सकती हैं। इतनी कामचोर इंसान तो मैंने आज तक देखी भी नहीं। आज तो बना देती हूँ खाना। दादी जी को भूख लगी है ना, तो बनाना ही पड़ेगा। कल से देखती हूँ कौन बनाएगा कौन नहीं। मैं भी नहीं बनाऊंगी अगर कोई नहीं बनाएगा तो। मैं अकेले काम नहीं करूंगी, बहुत दिन हो गए देखते देखते। बेटा लक्ष्मी, दादी के लिए थोड़ा सा चना और आलू फ्राई कर दो चाय के साथ। वो कह रही है कि हम खाली चाय नहीं पिएंगे। ओके अम्मा जी, कर रहे हैं। बेटा तुम गुस्सा गुस्सा लग रहे हो, ऐसा मुंह क्यों बनाए हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या तुमको? लक्ष्मी क्या हुआ तुमको? बोलो। माँ जी, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा है। हमें ये लगता है कि बताओ, 3 बहुएं हैं इस घर के अंदर, हम ही ने क्यों ठेका लिखाया इस घर के काम का? क्या कोई कुछ नहीं करता? सुनता को देखो तो वो अपना मस्त है एकदम से, उसको कोई मतलब नहीं काम से। बतासिया को देखो तो वो बस घूमने फिरने में लगी रहती है। क्या हम ही गांव से हैं तो क्या हम गंवार हैं? वो शहर से है तो वो क्या ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, फिर हम ही से क्यों सारे काम करवाए जाते हैं? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। चलो आज अपनी सासू माँ से मैं बोलती हूँ। आज तुम्हारी दादी सास के पास ये शिकायत पहुँचेगी और सबको उनके पास बुलाया जाएगा। परेशान ना हो तुम। सही बात है, तुमने ठेका थोड़ी ना लिया है पूरे घर का काम। काम बहुत होता है, थोड़ी ना होता है। नहीं, दादी सासू माँ से मत कहिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे शिकायत करना, आपसे बता रहे हैं। बताइए माँ जी, ऐसा कहीं होता है क्या? अच्छा बेटा, एक काम करो, पहले उनका मटर और आलू फ्राई कर दो। चाय उनकी ठंडी हो जाएगी, फिर बाद में इस चीज में बात करते हैं। ओके? ठीक है माँ जी। वैसे मैंने दादी सासू माँ के आलू और मटर फ्राई करके रखे हैं, आप ले जाइए और उनको दे दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत होशियार हो गए हो तुम तो। पहले से उनकी बात जान गई। हाँ, वो शाम को कल बोल रही थी ना कि सुबह मुझे ये चाहिए खाने के लिए नाश्ते में, तो मुझे याद था तो मैंने कहा सुबह बोलेंगे, इससे पहले मैं करके रख दूं। बहुत अच्छा किया तुमने, गुड गर्ल। लो माँ जी, पकड़ो। सारे हुक्म हम ही से चलेंगे, किसी से नहीं चलते हैं। उनसे तो हिम्मत नहीं किसी की बात करने की। हम ही दिखते हैं तो बस हम ही से ऑर्डर चलते हैं सबके। ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। हम तो जैसे मिट्टी विट्टी के बने, पत्थर वत्थर के, कि बस लगे रहो। डर तो होता ही नहीं हमको। किस सोच में बैठी हो दीदी? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? हाँ, आओ देवरानी जी, आओ खा लो, बना रखा है। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रही हो? ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं कि तुमको अपने मन से तो लगता नहीं है कि अगर दादी के घर आए हैं तो सब लोग मिल बांट के काम करें, हैं? गांव है तो कम से कम गांव में आके तो थोड़ी काम किया करो। घर में करो मत करो, लेकिन गांव में आओगी तो करना ही पड़ेगा। सोच लो, हम अकेले नहीं कर पाएंगे क्योंकि गांव में काम ज्यादा पड़ जाता है। या तो फिर आती नहीं तुम, इधर से उधर मटकती घूम रही हो, जब से देख रहे हैं दोनों की दोनों मस्ती कर रही हो। पड़ गए हम अकेले, उन्हें कहा ये कर दो लक्ष्मी, वो कर दो लक्ष्मी, है ना? ओ, तो ये बात है, इसलिए हमारी जेठानी रानी इतना हाइपर हो रही है। ओ, गुस्सा तो साथ में आसमान में है जनाब का, आंखें तो नीली पीली हो रखी है। तो ये बात है, इसलिए मैडम इतना गुस्सा रही है। चलो कोई बात नहीं। तो दीदी जी, हम एक बात बताएं आपको, सुन लीजिए। पहला नंबर तो हम गांव आ नहीं रहे थे। दूसरा नंबर, दादी ने जोर जबरदस्ती करके अम्मा जी से कहा, अरे लेके आना सुनता बहू को, लेके आना सुनता बहू
गई, इसलिए हम आ गए। और तीसरी बात, हमको ये चूल्हा वूल्हा में गमारों वाले काम करने नहीं आते हैं। हम चूल्हा में खाना नहीं बना पाते हैं, सीधी सी बात। तो आपको तो करना पड़ेगा। आप अपने गांव में मायके में करती रही है, तो यहाँ आके भी करो। और फिर जब आपकी शादी हुई थी, तो शादी होके आप यहीं तो आई थी, आप गांव ही तो आई थी शादी होके। तो आपकी तो आदत है ना चूल्हा में खाना बनाने की, तो बनाइए। हाँ हाँ, हम तो बनाएंगे ही। हमने ठेका जो लिखा रखा है सबका, है ना। खाना भर जानती हो, बनाना आता नहीं है। तुम्हारे मायके में नौकर चाकर लगे रहे होंगे, क्यों? हाथ मुंह भी धुलाते होंगे, खाना भी खिलाते होंगे, क्यों जी? देवरानी जी बताइए जरा, सही बोले ना हम? जेठानी जी, आप ना जाने कितना बोले जा रही हैं। जो काम है वो तो कर नहीं रही है। कब से आपका चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पे कढ़ाई रखी है वो जल रही है। कढ़ाई में ना कुछ बस बैठे बैठे चूल्हा भी आग उगल रहा है, आप भी आग उगल रही हो। पता ही नहीं चल रहा है आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। देवरानी जी, अब इसी में भलाई, हमारी नजरों के सामने से हट जाइए और चली जाइए यहाँ से। वैसे भी अम्मा जी से हमने बोल दिया है, आज दादी सबकी क्लास लगा देंगी, तब पता चलेगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है, और कौन क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है। तो इससे अच्छा हमसे बकवास बिना किए वापस उल्टे पैर निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी है। छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। ओह माय गॉड, ऐसे बात करोगी आप हमसे? आपको हो क्या गया है? तहजीब भूल गई हैं? हम आपसे छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी बोले जाएंगी। हमको भी आता है बोलना। बोलना आता है तो बोलो ना, किसने मना किया है? बोलने के लिए तो तुम बनी हो, यही तो आता है। और आता क्या है तुमको? मुंह ही चलाना तो आता है, यही तो सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने कि बस वहां जाके मुंह भर चलाना और खा लेना, पलंग तोड़ना, इसके आगे कुछ मत करना, नक्कटी करवाना अपनी। क्यों? देखो दीदी, नक्कटी वक्कटी की बात मत करो हमसे, ठीक है? आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो नाक बचाए, हम नाक कटाए हैं। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चलो हम बुरे ही सही, लेकिन हमसे तमीज से बात कीजिएगा। हमको ये सब घटिया चीजें पसंद नहीं है। ये सब क्या चल रहा है लक्ष्मी सुनता? ये गांव है, इतनी तेज तेज बोलोगी तो लोग बाग क्या कहेंगे बताओ? और पता है दादी सुन रही है बाहर बैठ के सब, उन्हीं ने हमको भेजा है कि देखो जरा ये क्या ची 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 पो पो लगा रखा है दोनों ने। देखो दादी कितना गुस्सा आ रही हैं, चलो दोनों को बुला रही हैं। अम्मा जी सच में चांद जिसकी कसम ले लो, हमने कुछ नहीं बोला था, बस हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। और ये सुनता कि ना हमको क्या क्या बोली है, पूछिए मत आप। अरे अम्मा जी हम कुछ नहीं बोले हैं, सच में आपकी कसम अम्मा जी। हमने सिर्फ यही पूछा था कि खाना बना कि नहीं। बस जेठानी जी हाइपर हो गई, उल्टी सीधी बातें हमको सुनाने लगी। हम कुछ नहीं बोले अम्मा जी, सच में। आपको कैसे बताएं, कैसे यकीन दिलाएं, बताइए अम्मा जी। हमको कुछ नहीं सुनना है, दादी बुला रही है, चलो वहीं पे सुन लेना, जिसको जो बताना है वहीं पे बता देना, क्योंकि यहाँ हमारी नहीं हमारी सास की चलती है, ठीक है? हम यहाँ के मालिक नहीं हैं। पता नहीं तुम कैसी बेवकूफ बहुएं हो। हमको अपनी सास से तो इतना डर लगता है कि आज तक हम बोल नहीं पाए उनके सामने, और तुम लोग हो तो अंदर घुस के ची चपा कर रही हो, लड़ रही हो। जरा भी डर भय नहीं है तुम्हें कि दादी बाहर बैठी है, क्या सोचेंगी क्या कहेंगी? बदतमीज लोगो। अब हो गई आत्मा को तसल्ली। अब चलो दादी बुला रही है, अब वहीं पे बताना कि तुमने हमको क्या क्या बोला है। ठीक है, और आप भी बता देना आपने हमको क्या क्या बोला है। पर्वतिया, लक्ष्मी सुनता को बुलाओ मेरे पास। बुला दिया है अम्मा जी, आ रही हैं। हाँ दादी सासू माँ बताइए, क्या हुआ था, क्यों लड़ाई कर रही थी, बोलो। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। आपको पहले नाश्ता बनाया, आलू मटर फ्राई किया, इसके बाद हम खाना बनाने बैठे। इतने में सुनता कि हमसे बहस करने लगी, कहती हम चूल्हा में खाना नहीं बना पाते हैं, हम गमार नहीं है, हम गांव की नहीं है। पता नहीं हमको क्या क्या बोले जा रही थी। अच्छा जेठानी जी झूठ मत बोलो, आपने क्या क्या बोला है हमको? अगर दादी जी सुन रही थी तुमने सुना होगा। दादी जी बताइए आप। हमारे सामने किसी को मुंह नहीं चलना चाहिए,
समझे? हम जितना पूछ रहे हैं उतना ही जवाब देना तो ही सही रहेगा। ठीक है दादी सासू माँ, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारी गलती है सारी। अब जब तक यहाँ तुम लोग हो तब तक अंदर की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, समझ गई दोनों? वरना तुम अभी हमें जानती नहीं हो, हम तुम्हारी सास नहीं है। तुम्हारी सास की हिम्मत नहीं हमारे सामने मुंह बोल जाए एक शब्द, और तुम कल की आई छोकरी बकवास करती हो हमारे सामने। पर्वतिया। हाँ अम्मा जी। हमारे बारे में सब बता देना इनको, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके अम्मा जी, बता देंगे। देखा तुम्हारी सास कैसे हमसे बात करती है, बराबर से मुंह नहीं लगा सकती, हमारे सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं है उसकी, समझी? अब जाओ, जितने दिन गांव में रहना मिल बांट के काम करना। मुझे ये सुनने को ना मिले मुझे ये नहीं आता कि मुझे ये नहीं आता। दोनों लोग मिल बांट के काम करो, और लड़ाई झगड़ा तो कतई करना ही मत, वरना सोच लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी सारी बहुएं ना हमारे इशारे पे चलती हैं, और तुम लड़ाई करती हो, पागल वागल हो क्या? ठीक है अब नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे दादी लड़ाई। सुनता, तुम अपनी जेठानी से सॉरी बोलो, माफी मांगो। ओके दादी जी। जेठानी जी सॉरी, माफ कर दो, अब नहीं कुछ बोलूंगी आपसे मैं। चलो ठीक है, माफ कर दिया, अब लड़ाई मत करना हमसे कभी। अब सही है, जाओ अब अपना अपना काम करो, हमको आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए एक भी, इतना याद रख लेना।